नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिग फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं हरियाणा भिवानी में और यहां पर हम एक फार्म विजिट करवाएंगे और आपको एक नया तजुर्बा देने की कोशिश करेंगे। अभी हम फार्म के ओनर से मिलेंगे, फार्म का क्या नाम है, उनका कैसा व्यक्तित्व है, तो चलिए मिलवाते हैं उनसे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय माता जी की। जय माता जी। सबसे पहले इस जगह की लोकेशन, इसका एड्रेस और आप अपना शुभ नाम परिचय दें। सर, मेरा शुभ नाम नरेंद्र है और ये अपने लोकेशन है भिवानी के अंदर हरसुख की डाहनी गांव है, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भिवानी प्रॉपर सिटी से 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप फार्म का नाम भी बता दीजिए। सर, मेरे फॉर्म का नाम है NTP स्क्वायर। मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, NTP स्क्वायर पिग एंड एग्रीकल्चर फार्म है सर। ठीक है, चलिए। नरेंद्र जी, ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन का साइज क्या है? जो मेरी साइड है, जो जैसे वैसे तो ये देसी भाषा में बोले तो ये पौने किले के अंदर बना हुआ है, लेकिन जो पूरा मेरी पूरा फार्म हाँ, पौने किले के पौना अंदर, किला। पौना किला। और जो मेरी शेड है, फार्म की जो शेड है, वो 7,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक कॉर्ड शेड है पूरी सर। ठीक है, इसकी लेंथ और विड्थ बता दीजिए सर, प्लीज। इसके अंदर ये एक साइड से सर 95 है, 95 प्लस 70 सर। 95 95 ऐसे ऐसे लंबाई में है सर। और हाँ 70 सेवन। ऐसे। हाँ सर, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। 95 इंटू 70 का इनका फार्म है। नरेंद्र जी, इस जो है फार्म के कंस्ट्रक्शन पर जो आप पौना एकड़ बता रहे हैं, लगभग पूरा कॉस्टिंग कितना है? सर, इसके अंदर जो मेरा कॉस्टिंग है, एक सुई से लेके और बिल्डिंग मटेरियल से लेके हर पाइप से लेके और जितना भी है, जो लाइटिंग का खर्चा, समथिंग 22.5 लाख के समथिंग मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक। ओनली कंस्ट्रक्शन? ओनली कंस्ट्रक्शन के इसमें अंदर। पशु या फीड नहीं है? नहीं सर, पशु और फीड कोई भी नहीं है सर इसके अंदर। तो आप इस एक शेड हो गया, उसके अलावा ये सर, मेरे पास एक शेड है, यहाँ पे अलग अलग लैट्रिन बाथरूम है, शौचालय है। शौचालय है? हाँ जी, ठीक है। शौचालय है जो कि लेबर के लिए है और एक हमारे पर्सनल के लिए है, ठीक और है। एक पानी की टंकी है जो कि इमरजेंसी में स्टॉक के लिए सर। उसके बाद सर, मेरे पास सर एक ये रूम है। हाँ, जो हम इसको ऑफिस के रूप में यूज़ करते हैं सर। ठीक है, ये आपका रूम है। सर, ये एक रूम है। इसमें रेस्ट भी कर लेते हैं कुछ? कर लेते हैं, जो भी मेंटेनेंस का काम है, जो भी कुछ है, लिखने पढ़ने का, सब कुछ हम यहीं पे ही और ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा ये सर, ये कुछ एडम के लिए किचन हमने बना रखी है, खुद के एडम के लिए सर। अच्छा, ठीक है, जो छोटी कुछ भी किचन। खाने, हाँ, छोटी किचन है तो खुद के लिए सर। ठीक है जी। उसके बाद सर, ये मेरे पास एक लेबर रूम है, ठीक है। जो हमारी अच्छा। लेबर है इसके अंदर। अच्छा, लेबर रूम है। उसके बाद सर, ये एक फीड रूम है सर हाँ, इससे। फीड स्टोर है। ठीक है। अच्छा, जो आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताया है, ये सब उनमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल शामिल सर। अच्छा, फीड का जो हिस्सा है, उसको आप डिस्क्राइब कर दें कि फीड आप किसी से खरीदते हैं, खुद बनाते हैं? नहीं सर, मैंने आज तक फीड खरीदा नहीं। पहले स्टार्टिंग जब फार्म चलाया था, उसके टाइम मैंने फीड इस्तेमाल की थी, लेकिन अभी फिलहाल हाल घड़ी मेरा खुद का फार्मूला है और मैं ही इसको चला रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। आइए, अभी आपके पास फीड की पूरी जो है वो रॉ मटेरियल बनवाई, टोटल कंप्लीट करके फीड आपको क्या रेट पड़ रहा है आज? फिलहाल सर, आज है ना, मेरे फार्म के ऊपर सर 19 रुपये पहुँच पड़ रही है सर फीड की, जो कि मेरी फीड, 1 मिनट में, जो फीड है जो मैं यहाँ बना हूँ, जिसमें हम कैसे मैस वाली फीड नहीं है मेरे पास, बत्ती वाली फीड है। जो जो देसी भाषा में बोले तो हम जो गांव में अंदर बोलते हैं ना, वही बत्ती वाली खल, उस प्रकार की मैं फीड का इस्तेमाल करता हूँ। टोटल ये क्या रेट में पड़ रही है आज आपको? सर, यहाँ फार्म पे मेरे को 19 रुपये पर केजी फीड पड़ रही है। ये इस प्रकार की सर ये फीड है। ये फीड है, पैलेट्स में है और ये आप खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हाँ हैं? सर, ये मैं खुद करा रहा हूँ। ये आपको आज के भाव से 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रति किलो। और बल्कि अभी मक्का का पूरा सीजन भी नहीं है, अगर नहीं, सीजन होगा तो डाउन आएगा सर, डाउन हो जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। अभी तो क्या सर, जैसे मैं बाहर से मक्का खरीद रहा हूँ, वो 17 रुपये पड़ रही है मेरे को, लेकिन एक सीजन आता है उस टाइम 17, हम बाहर से हम जैसे मक्का खरीदते हैं, जैसे पिछली बार जींद के अंदर सीजन के अंदर 12 रुपये मक्का थी, हम स्टॉक कर सकते हैं तो इसकी कॉस्ट और भी कम आ सकती है सर। जैसे कि आप ये ढेर देख रहे हो एक, और देखने में बोल देते हैं कि फार्म पे क्या है, वेस्टेज तो नहीं, वेस्टेज नहीं सर, ये हम जो चावल की पराल बोलते हैं ना जी, वो है, और डिलीवरी के टाइम में इसका बहुत बड़ा सहयोग होता है बिल्कुल नीचे डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्दियों में? हाँ सर। कीजिए। नरेंद्र जी, इस गैलरी का साइज क्या रखा है आपने? इस गैलरी का साइज है 4.25 फीट सर। 4.25 फीट विद नाली?
हाँ सर, नाली कवर है सर इसमें 3.25 में, 3.5 इसका बेस है, बाकी ऊपर तक। ठीक है, ये आपका 3.5 है यहाँ से हाँ लेकर जी, यहाँ हाँ तक। जी। ठीक है, आ जाइए। टोटल इस फार्म के अंदर कितने कैबिन हैं? सर हमारे पास सबसे पहले फैटनर कैबिन बता दीजिए आप। सर इस रो के अंदर जो मेरा जो यहाँ से राइट से लेफ्ट जाता है, इसके अंदर 5 फैटनिंग के केबिन है जो कि अलग अलग साइज में है। स्टार्टिंग में जो मेरा है जो 20 बाई 20 का है, उसके बाद 12.5 का है, उसके बाद 17.5 का है, फिर वहाँ पे उसके बाद फिर वही 17.5 17.5 है। हमने फार्म का बीच का एक बेस बना लिया था कि 2 पार्टीशन में फार्म बढ़ जाए और बीच में गैलरी आ जाए। इस प्रकार से हमने फैटनिंग का तैयार करा। अभी ये आपके टोटल के टोटल फैटनर्स हैं। हाँ सर, ये पूरा फैटनिंग का है सर। चलिए, ये ऑलमोस्ट 100, 110, 115 ये पशुओं का जो है वो वजन है। ये यहाँ के ये यहाँ का अंदर का तापमान है कि अभी कितना तापमान चल रहा है। अच्छा नरेंद्र जी, ये बताएं कि आपका जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे के अकॉर्डिंग आप पशु को 100 किलो का कितने टाइम में कर सकते हैं जब वो आज पैदा हुआ है और 100 किलो होने तक? सर देखो, जो मेरा पिछले 6 महीने का तजुर्बा है और जो मैंने फार्म पे यूज़ किया है सर, इस जानवर को स्वच्छ वातावरण मिले और कंपलसरी एक प्रॉपर फीड चले तो ये 7 महीने में 100 केजी वजन आराम से देता है। आपका मानना ये है कि 7 महीने में पशु 100 किलो वजन कर जाएगा? ठीक है जी। नरेंद्र जी, आपके पास फैरोइंग केज टोटल कितने हैं आपके पास अभी? फिलहाल मेरे पास फेरिंग गेज 11 है सर, और इसके अलावा सर मेरे पास 7 या 21 ऐसे गेज हैं जिसके अंदर हम फीमेल को क्रॉस होने के बाद अलग से रख सकते हैं, या उसको हम इमरजेंसी में डिलीवरी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आगे पीछे जो मेरा जितना भी पिंक एरिया है जो आप देख रहे होंगे, जितना पिंक है वो हम फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे इमरजेंसी में मेरे पास वहाँ पे 11 डिलीवरी एक एक्स्ट्रा आ जाती है, कुछ भी आती है, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। सभी केबिन के अंदर और जितने भी डिलीवरी रूम है या फीमेल का है, सभी के अंदर वाटर निपल का इस्तेमाल है सर। आप देखते हुए जानवर आराम से पानी पी रहे हैं। ठीक, बहुत शानदार। अभी आपके पास एट प्रेजेंट गाभिन मादाएं कितनी हैं? ये जो आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। टोटल आपके पास कितनी गाभिन मादाएं? सर अभी फिलहाल मेरे पास 32 फीमेल हैं जो कि क्रॉस हो चुकी हैं। और कितने टाइम में बच्चे दे देंगी टोटल की टोटल? टोटल की टोटल सर, जैसे मेरे पास अभी 32 में से सिर्फ 4 फीमेल ऐसी हैं जो पिछले 3 दिन में क्रॉस हुई हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे पास 28 फीमेल ऐसी हैं जो अगले 1 महीने के अंदर डिलीवरी दे देंगी। अच्छा, 1 महीने के अंदर बच्चे दे, तो आपके पास 300 प्लस बच्चे आने वाले 1 महीने में आने वाले हैं? जी, वो आने वाले हैं सर। ठीक है। तो अभी आप ये जो फैटनर है बेचने वाले हैं? हाँ सर, फैटनिंग का सर अभी बात हो रखी है सर, अभी निकलने वाला है। तकरीबन 125 जानवर अभी सेल के लिए रेडी है सर। क्या रेट चल रहा है आज? सर फिलहाल हमारे जो यूनियन है और यूनियन के जो प्रधान है उन्होंने 130 रुपये पहुँच कर रखी है सर मानेसर के अंदर। ये रेट चल रहा है आज के टाइम में सर। फार्म का रेट लगभग जो सर फार्म के अंदर जैसे 4-5 रुपए का फर्क पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम जैसे यहाँ फार्म के ऊपर रहते तो 5 रुपये का समथिंग फ़र्क आए। पशु बेचने में आपको कोई समस्या नहीं है? अभी सर कोई समस्या नहीं है सर, फिलहाल नहीं है सर, फिलहाल नहीं है सर। लेकिन जैसे कि पहले हालात हुए थे, जो मैंने फार्म ओपन किया था उस टाइम थोड़े हालात भी बिगड़े थे, लेकिन फिलहाल आज के टाइम में पशु बेचने में कोई समस्या नहीं सर। आगे क्या मानते हैं, पशु बेचने में आगे समस्या आने वाली है या नहीं? देखो सर, पशु बेचने में कोई समस्या नहीं, जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे कोरोना एक प्राकृतिक आपदा, वो एक अलग बात है। इशू है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से चीज चल रही है, पिगरी लाइन चल रही है, उसमें ऐसी कोई इशू नहीं बन सकता कि हम कह सकते हैं कि समस्या आए नहीं। सो यदि ऐसी कोई समस्या होती तो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 4 फीमेल और क्रॉस कराई है, तो मैं क्रॉस कराता ही नहीं, उनको फैटनिंग में निकालता, भाई इनको भी निकालो, ठीक है। ये सारी की सारी हाँ सर, ये जो, हाँ मैंने आपको पहले ही बोला था, जो मेरा पिंक एरिया है, जो बीच वाला एरिया है, फार्म के राइट और लेफ्ट फैटनिंग का है सर। जैसे ये 100 में है और वो 45 से अबाउ चल रहा है सर, और बीच में वाला पूरा फीमेल का। आपके फार्म पर अभी एट प्रेजेंट टोटल जानवरों की संख्या कितनी?
सर मेरे पास अभी 353 जानवर हैं सर फिलहाल। ऑलमोस्ट 350 जानवर आपके पास टोटल है, 350। जिनमें से अभी आप फार्म से निकालने कितने वाले हो? सर इसमें मैंने अभी कॉस्ट निकाल रखी जैसे 125 की, लेकिन वहाँ पे एक इशू डाल रखा है उन्होंने कि वो 90 प्लस के जानवर उठाएं। 90 प्लस में मेरे 100 से अबाउ जितने भी निकलेंगे वो निकाल दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है इनका मेल है, हाँ जी। ठीक है, ये आपका मेल है एक। वो सर अपनी अपनी चीजें होती हैं, कोई कहता है ये हमारे फार्म का सर सुल्तान है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल हम उसको बिल्कुल। रखते हैं अपने अपने नाम से बोलते हैं। और मेरे फार्म पे सर मैंने इशू कर रखा है जैसे मेल है और जो प्रेग्नेंट फीमेल है सर, एक केबिन का किसी का भी, जैसे ये 6 हैं या 5 हैं, एक बार बाहर घूमने का चक्कर जरूर लगता है सर इनका पूरे दिन में? हाँ, जैसे इनको एक, जैसे आज इसका नंबर है, इस केबिन का है, फिर उसके बाद उस केबिन का है, हम बाहर ओपन घुमाते हैं, कुछ नहीं करते, घूम के वापस आ जाते हैं। उससे सर थोड़ा पैर में, हमने किसी से पूछा था कि थोड़ा कच्चा पक्का था, थोड़ा बाहर घुमाओ, ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात मेल है। भी बाहर घूम के खुश है, थोड़ा घूमता है फार्म में भी, जैसे चहल पहल हो जाती है मेल बाहर आते ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी प्रेग्नेंट मादाएं हाँ हैं, जी, हाँ जी सर। ये भी प्रेग्नेंट मादाएं हैं, और ये 2 मेल हैं हाँ सर, ये मेरे और पास। एक फीमेल है। हाँ सर, ये मैं, ये दो, ये 2 इक्वल मेल होते हैं है। सर मेरे पास। नरेंद्र जी, आपके फार्म की ओपनिंग डेट क्या थी? सर मेरी 9 मई 2020 में मैंने पहली बार यहाँ पे नींव का काम किया था। और पशु का? हाँ, जैसे मैं वो बता रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर सबसे पहले तो आप ये बताओ विचार कहाँ से हाँ, आया, वहाँ से शुरू। अच्छा सर, एक्चुअली देखो मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और मैंने आर्मी के अंदर 16 साल 3 महीने 5 दिन मैंने जॉब की सर। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया भी जॉब का ही था सर, और तकरीबन 6-7 महीने पढ़ाई भी की और तैयारी भी चल रही थी उसमें, हरियाणा एचएससी की। लेकिन बीच में कोरोना काल आया, तो फिर काफ़ी मायूसी छाने लगी थी घर में। वाइफ का विचार, घर वालों के विचार कि क्यों रिटायरमेंट आ गया, सब कुछ अच्छा था। फिर सोचा कि बिज़नेस करते हैं। काफ़ी बिज़नेस के बारे में सोचा, लेकिन फिर हमें एक रोहतक से अंकल जी मिले, उनकी तकरीबन 83 साल उम्र है। उन्होंने बताया कि बेटा बिज़नेस ऐसा करना है कि जो चीज़ सुबह घर आए, तो शाम तक वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फील्ड में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जी मंडी है, दूध का काम है, मुर्गी का काम है और अंडे का काम है, जो भी इस प्रकार से है। लेकिन वो चीज़ें एक ऐसी थी जिसमें थोड़ा उस टाइम रिस्क चल रहा था। और फिर पिगरी लाइन का अंदर घुसने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये थोड़ा लंबा टाइम लेता है किसी चीज़ में भी। जैसे हमने थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में सर्च किया और भी किया, और इसकी थोड़ी खपत है, और ये वही चीज़ है कि सुबह यदि किसी ने खरीद लिया, तो शाम को उसको यूज़ करना पड़ेगा, वो उसको अगले दिन नहीं रख सकता। मेन घुसने का रीज़न ये था। और सबसे बड़ा सर फैक्ट एक ये भी है, अभी इतना तजुर्बा हुआ नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें उधारी नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। हमारी पिगरी में कोई उधारी नहीं होती, 1 पैसे की उधारी। इसमें उधारी नहीं है सर कि कोई उधार, भाई अब सोच लो, मैंने अभी सेल नहीं किया है, लेकिन मैं फीड की गाड़ी आज भी भेज रहा हूँ ना, यहाँ से कॉल कर रहा हूँ कि फीड भेज दो, तो वो बोल रहे हैं कौन से अकाउंट में पेमेंट डलवाओगे। तो वहाँ देख लो 7 महीने में उधारी नहीं हुई है, तो मैं फार्म से गाड़ी निकलवाऊंगा तो मैं कौन से एक दिन की उधारी कर दूंगा, नहीं, ठीक। होती ही नहीं है इसमें। इसमें होती नहीं है, इसमें सारा हार्ड पेमेंट चलती है, तो इसमें सबसे अंदर घुसने का ये था। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें सोची कि शूज़ की फैक्ट्री लगाऊं, फलाना लगाऊं, उसमें सब ये होता है कि जैसे मामा आ गया, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, 2 घाल के ले गया, और कोई वो नहीं। एक ऐसा शानदार चीज़ है, सब आते हैं और बोला गुड भाई बढ़िया काम चल रहा है, कोई नहीं कहता भाई 2 गाड़ी में डाल दो, ठीक है। शुरुआत के बारे में बताएं, कब शुरू? सर मेरे को ये अब कौन चल रहा है सर, अप्रैल स्टार्ट हुआ है सर, ठीक है। अक्टूबर में सर मैंने स्टार्ट किया है सर, अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अप्रैल अभी स्टार्ट हो गया सर। आपका एक्सपीरियंस है 6 महीने 6 का? महीने का सर, 6 महीने का एक्सपीरियंस है सर, और पिछले महीने की 12 तारीख को मेरे फार्म पे लेबर आई है सर। इससे पहले मैंने कोई लेबर का यूज़ नहीं किया। अच्छा, आप खुद ही हाँ, मैंने सर खुद ही, मेरे पास एक करण नाम का लड़का है अभी, और फैमिली के साथ है वो। पिछली 12 तारीख को आया है, इससे पहले मैंने कोई भी लेबर का यूज़ नहीं किया।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आर्मी वाले हैं तो आपको लेबर की ज़रूरत पड़ने हाँ, नहीं, नहीं, वो ऐसा है सर देखो, जिसने हमें गाइड किया था ना, तो उसने यही बात बोला था कि स्टार्ट में 2 या 3 महीने लेबर मत रखना। उस टाइम इनकम कुछ हो नहीं रही थी, तो खामखाई उसको 25,000 रुपए देने से वो 25,000 जेब में रखने में ज़्यादा बेस्ट था। तो मैंने लेबर नहीं रखी थी। बार अभी मैंने जैसे ग्रुपों में या कुछ कई जगह बताया भई लेबर की ज़रूरत है। फिर मेरे को 12 तारीख को लेबर मिली थी और अभी लेबर से काम चल रहा है। और वैसे 250-300 जानवर तक कोई हार्ड काम करने वाला है तो कोई बड़ी इश्यू नहीं। बहुत बढ़िया। ओवरऑल आप क्या देखते हैं पिगरी में एक शुरुआत करने के लिए क्या दिल में होना चाहिए, क्या जेब में होना चाहिए? सर इसमें ना जितना बड़ा दिल है ना सर, उतनी बड़ी जेब होनी चाहिए सर। आपका दिल बड़ा हो गया और जेब छोटी है तो भी मार खाओगे। जेब बड़ी होगी, दिल छोटा हो गया तो भी मार खाओगे सर, दोनों साइड। इसमें दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सर। दिल भी बड़ा होना चाहिए और जेब भी बड़ी होनी चाहिए। भविष्य क्या है इसका आपकी नज़रों में? सर भविष्य है, ये वही चीज़ है। मैंने सोचा था ये जो अपने हिसार यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आए थे और ट्रेनिंग चली थी भिवानी के अंदर, मेरा पहला सवाल था वहाँ पे सर से। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जाने के बाद मैंने सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारा भविष्य क्या है? तो डॉक्टर साहब का कहना यही था कि आने वाली जनरेशन ये नहीं देख रही कि ये बीट किस चीज़ का है। उन्हें सिर्फ टाइम से मतलब है और टेस्ट से मतलब है। कॉल किया, जैसे उन्होंने कई वो नाम लिया, डोमिनोज़ का नाम लिया और कुछ लिया, जो भी आज पिज़्ज़ा है, जो जिसमें भी नॉन-वेज पड़ रहा है, बोला इस रेट के हिसाब से ये लंबे टाइम में इसमें भविष्य है। ये उनकी वर्डिंग थी। और फिर हम आज किसी से पूछते हैं, क्योंकि आज आप देख लो दिल्ली, मुंबई महानगर जितने भी हैं, अभी तो खपत कम है यहाँ इस साइड में, लेकिन आने वाले में अपने को क्या चाहिए, जल्दी से माइक्रोवेव में डाला, जल्दी से बन गया और खा लिया। ये सिस्टम है। इसको देखते हुए खपत ज़्यादा है इसकी और भविष्य मैं कहता हूँ कि भई 7 महीने में मेरे को लग रहा है कि भविष्य है। क्यों भविष्य है कि आज है ना मैंने जैसे खुद सर्च किया या खुद बातें की, जिस बंदे के पास एक फार्म था और उसने थोड़ा भई रुक के रहा है वो कोरोना काल में, तो उसके पास आज 2 फार्म है। जिसने 1 गाड़ी बनवाई थी तो उसके पास आज 2 गाड़ी है। औ ओवरऑल इसमें कोई मसला नहीं है कि इसको बिकने में कोई मसला नहीं? नहीं, बिकने में तो सर देखो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बिकने का मैंने बताया ना कि आदमी नया है और नए में कोई भी काम कर लो, हमने दूध का काम छेड़ लिया, पड़ोस में बनानी नहीं मिल रही तो एक बार डर लगेगा कि भाई बनानी है या नहीं है। जैसे हमारे को बनानी मिल जाती है, अब हमारे को तो पहले नाम का ही नहीं पता था, अब तो हम नाम से ही बता देंगे कि वो 17 रुपये रेट उठा रहा है इस चीज़ का ही। नरेंद्र जी, आपके पास जैसे कि आपने बताया कि आपके पास अभी 32 मादाएँ ऐसी हैं जो बच्चे देने वाली हैं। ऑलमोस्ट 1 से लेकर सवा महीने में आपके फार्म पर 300 नए मेहमान आने वाले हैं। तो आप मुझे आने वाले 2022 के एंड तक यानी कि आज से 1.5 साल बाद का थोड़ा-सा मानसिक स्वरूप बताएँ कि आपका जो है फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है? थोड़ा-सा जो है कुछ आपने फिगर बनाए होंगे। सर जैसे एक्चुअली क्या है, मैं पहले लेके चला था कि 45 फीमेल से मैं फार्म स्टार्ट करूँ जैसे, लेकिन बीच में मैं छोटे पिगलेट लेके आया और उससे मैंने फार्म स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने समथिंग है ना 45 फीमेल से मैंने 95 लाख रुपए का एक पूरा खाका तैयार किया था 2 टाइम के लिए, कि भाई एक बार इनको डिलीवरी कराना, फिर इनका तैयार होना, फिर उसके बच्चे आ जाना, इस प्रकार से। लेकिन हाँ सर, अभी जैसे फिलहाल आज जो मैं देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ सर, जैसे कि जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे बैठ के सोचते रहते थे पूरे दिन कि यार बस 120 रुपये भाव मिल जाए और लाजवाब काम हो जाएगा। 8 साढ़े 8 9,000 भी यदि एक जानवर तैयार होने में लेता है तो 3,000 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि ये कहावत है, वही काले सिर वाले का कभी नहीं भरता। आज 117-18 वाले बोल रहे हैं कि दे दो, हम उठा ले जाएंगे, लेकिन फिर भी जीभ हिल नहीं रही कि भाई तुम ले जाओ। पहले हमारी सोच थी कि 120-18 तक कोई ले जाए और हम 9,000 8,000 रुपये में जानवर तैयार करके 3,000 रुपये 4,000 रुपये जानवर बचा लें। लेकिन आज मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ, मेरे साथ हो रखा है ये। पहले मैं 118 तक बहुत एग्री था, आज भी कॉल आया 118 का, 117 का कि भाई दे दो, हम ले जाएंगे फार्म से हार्ड कैश करके पहला, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन मेरे को अभी दिक्कत नहीं है कि फीमेल 30 डिलीवरी करे या 32 करे, मैंने अभी भी क्रॉसिंग पे लगा रखी है। मैंने बताया था 4 फीमेल ऐसी हैं जो अभी क्रॉस कराई हैं, उनका भी एक 10 का बैच बनाने का विचार है कि 10 का बैच और बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ है जैसे सर कोई भी काम करते हैं ना, उसमें थोड़ा धैर्य तो होता ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ठीक है, ना चाह के भी 117 का भाव ना आके 110 का भी भाव जाता है, तो 10,000 रुपये भी वापस दे जाता है, बराबर भी रह जाता हूँ। तो सर किसी धंधे में बराबर रहना ही बहुत बड़ी जीत हो जाती है सर उसमें, ठीक है, कि हम उसमें बराबर रह जाएँ।
ओवरऑल पिगरी में आप प्रॉफिटेबल। हाँ, मैं अब पिगरी से बिल्कुल एग्री हूँ सर। अब ये यही मैं आपको सवाल मैं आपसे जो अभी डालने वाला हूँ, वो ये है कि ये काम करना आपका शौक हो गया है या मजबूरी? नहीं सर, बिल्कुल पहले तो क्या होता था कि भाई मैं तो हूँ सर, एक मैं राहुल शर्मा सर हैं, उनको फॉलो करता हूँ। उनका भी कहना यही है और मेरा भी कहना यही है कि 50 साल ना कमा के 5-6 साल मेहनत कर ले हम। अब मेरा शौक है सर, ठीक है। पहले मेरे को अजीब सा लगता था कि यार ठीक है, कोई आता दोस्त आता, वो नाक पे हाथ रख के आता, अच्छी जगह बैठे थे, रईसी काम था, ऐसा कुछ नहीं है, पापा आर्मी से रिटायरमेंट है, सब कुछ घर में बना हुआ है, घर वाले भी देख के बोले हाँ भाई ये नाक डबोएगा, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगता है नहीं, मैं फार्म के अंदर घुसता हूँ, ये मेरा सुल्तान है, ये जयवीरू है, पिगलेटों के साथ मैं सेल्फी लेता हूँ उनके साथ, मेरे को कुछ अच्छा लगता नहीं। घर से वीडियो कॉल आता है, हाँ भाई क्या डिलीवरी हुई क्या, हाँ छोटे पिगलेट दिखाना, वीडियो कॉल चलती, कोई ऐसा इशू नहीं सर। अब मेरा शौक है सर, फिलहाल आज के टाइम में लाजवाब शौक है सर। आने वाले भविष्य में? आने वाले भविष्य में तो सर और अंदर घुसेंगे सर, मैंने बताया ना कि और डिलीवर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर। ये इनका तजुर्बा था जो पिछले 6-7 महीने से इस क्षेत्र में है और आर्मी से रिटायर्ड हैं और इन्होंने पहले काम को बहुत सारे एनालाइजेशन करके इस काम को चुना। अभी ये शौक से कर रहे हैं, आगे इनका मास्टर प्लान क्या है वो आपने इनके मोटे-मोटे शब्दों में शायद आपने जज कर लिया होगा। सो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि आपको नए-नए तजुर्बों से हम जो है वो रूबरू करवाएँ ताकि जो नए लोग हैं पिगरी फार्म करने में जो झिझक रहे हैं, जो कुछ परेशान हैं, जो अपनी रेपुटेशन को लेकर क्वेश्चन मार्क में हैं कि मैं फ़लाँ एक कम्युनिटी से आता हूँ, मैं फ़लाँ जॉब से आता हूँ या फिर मेरा ये स्टेटस है, मैं पिगरी में आऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि भाई सूअर पालने लगा है या आप उस जाति से हो पर्टिकुलर, कोई भी वो हो सकती है। तो ये एक इंडस्ट्री है, ये एक व्यवसाय है और बहुत बेहतरीन व्यवसाय है जिसमें प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं है और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने नरेंद्र जी ने बोली है कि इसमें उधारी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन और दूसरा उधारी। बहुत भयंकर आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग मेरी बात से जो है वो सहमत होंगे। तो इसमें दोनों चीज़ें ही नहीं हैं, बहुत बेहतरीन काम है, मुबारक है आप इस क्षेत्र में आएँ। सबसे पहले आप उस मैं को मार दीजिए कि लोग आपको ये कहेंगे कि सूर फर ये आपको आपके सामने सवाल आया होगा, बहुत आया सर, बहुत आया मेरे साथ। नरेंद्र भाई सूर का फार्म कर लिया, यही काम बचा था क्या? ये सवाल आया होगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता था, जैसे कुछ आंटी हैं या परिवार में रिश्तेदारी में, हम ऐसे एक छोटी सी लैंग्वेज में पहले थोड़ा हिचकिचा के बोलते थे कि भाई पिगरी लाइन में घुसे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता था पिगरी लाइन में। तो अब हम कॉल करके भाई बेटा क्या काम कर रहा है, हम शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं, सूर पाल रहा हूँ भाई, ठीक है, शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी भी कोई वीडियो कॉल आ जाते हैं दोस्तों के, जैसे फेसबुक पे हम कई बार ऑनलाइन हो जाते हैं, तो मजे लेने के लिए कॉल करते हैं, भाई सूर कहाँ है, मतलब भाई रुको 2 मिनट रुको, अभी सूर दिखाते हैं, कौन सा देखना है, कैसा देखना है, हर प्रकार का अपने पास अवेलेबल है। होता है सर, ये थोड़ा थोड़ा इस फील्ड में है ना घुसते हैं, घर वाले भी थोड़ा शुरू, लेकिन बाद में देखते हैं ना कि हाँ सर, इशू ये नहीं है कि सूर पाल रहा है, इशू ये है कि दिन 13,000 14,000 रुपए निकल रहा है। कौन किसी को बताए ना कि आज हम 14,000 रुपए फीड खिला रहे हैं पर डे की, कौन खिला रहा है? हम इस फील्ड में, जैसे मैं आर्मी से रिटायरमेंट हो गए, किसी बिजनेस में 15,000 रुपए लगा रहा हूँ और एक भी रुपया आ नहीं रहा। ये तो खाली फीड की कॉस्ट है, लेबर कार मेरा घूमना फिरना वो अलग रह गया, ठीक है। लेकिन शान से अब ये तो कह सकते हैं, हम बोलते हैं भाई ठीक है काम चल रहा है, लेबर है, फलाना है, हम तो घर में प्राउड से बैठते हैं, भाई लेबर का फोन आया, प्रॉब्लम आ गई, ये चीज चाहिए उनको। इस चीज की भी एक थोड़ा सा अंदर से ना मैं खुशी महसूस होती है कि हाँ भाई ठीक है, अपने पास लेबर है। हम आज 3-4 लेबर के मालिक तो हैं, चाहे कुछ भी हो, 3-4 लेबर के मालिक हैं। लेबर का मतलब भी किसी को रोज़गार देने के लायक हुए। हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि है ना, कोई हमारे पास फोन करता है कि सर काम चाहिए, भाई बिल्कुल दिलाएंगे, आ जाओ। हम कह सकते हैं, कोई बोलते हैं ना भाई काम नहीं, भाई काम हम देंगे, हमारे पास नहीं है तो किसी और भाई का पास कॉल आता है, हम उसके पास भेजेंगे। हम ये बोल सकते हैं भाई इस लेवल पे हम काम दे सकते हैं। हम खुद काम ले रहे हैं, दूसरी बात है उस भाई को भी काम मिल रहा है। आज मेरे पास है, करण है और एक छोटू और है, फैमिली के साथ है। वो 3 दिन तो हम ऐसे रहते हैं कि हाँ भाई वो है, चौथे दिन हमको लगता है कि हाँ भाई तेरे को क्या करना है, और हम सब घुल मिल के ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बड़ा मजे से टाइम पास हो रहा है सर इसमें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपकी कोई प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।